How you can groom yourself for the bank interviews. देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज बी द लास्ट इंप्रेशन. नॉर्मल कोई छोटी प्रोफाइल पे जा रहा है, छोटी प्रोफाइल बैंक में वैसे देखो, मैं छोटी प्रोफाइल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एक्चुअल बैंक में आपको ऐसी प्रोफाइल मिल जाएगी जो ये इस लाइक. सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विद अनदर वीडियो. ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उनके लिए लेकर आया हूँ जो बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हैं, बट उस करियर को स्टार्ट करने से पहले जो उनका बैंक में जो उनका पहला पड़ाव होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. दैट इज़ बेसिकली इंटरव्यू सिलेक्शन और इंटरव्यू के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाती है अंदर. सो ऑल दिस सेक्टर वी विल डिस्कस ऑन दिस वीडियो. सो बिफोर प्रोसीडिंग ऑन दिस वीडियो, आई होप आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो के एंड में आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो अपने आप को. हाउ यू कैन ग्रूम योर सेल्फ फॉर द बैंक इंटरव्यूज़. देखो, ग्रूमिंग का तो मैं आपको, देखो अभी जिस अटायर में मैं हूँ, मैं भी अभी प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म अटायर में नहीं हूँ. माई बियर्ड यू कैन से, आप देख सकते हो अभी बढ़ी हुई है, मुस्टैच मेरी सेट नहीं है, मेरे हेयर साइड लाइन फिर भी थोड़ा ठीक है बट थोड़े से ऊपर बड़े हुए हैं. सो दीज आर दी पैरामीटर विच यू नीड टू लुक इन बिफोर गोइंग फॉर एनी बैंक इंटरव्यूज़. बिकॉज अब हर जगह तो नहीं होता आप, बट अगर अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू, अगर आप कुछ अच्छी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं बैंक में, सो योर अटायर मस्ट बी गुड, बिकॉज ये फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंटली देखा जाता है. तो सबसे पहले इंटरव्यू में जब आप अपना अटायर लेके जाओगे तो मेरे अकॉर्डिंगली पहला जो आप इंडस्ट्री का एक आप कोट बोल सकते हो, आपका पहला जो इम्प्रेशन रहेगा ना जब आप इंटरव्यू में जाओगे, वो बहुत अलग इम्पैक्ट डालता है. तो अगर आपका अटायर गुड होगा, अटायर वेल अटायर्ड होंगे अगर आप, सो डेफिनेटली उसका एक पॉजिटिव आपके इंटरव्यू पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा. तो जो बॉयज़ हैं, जो मेल इसमें आते हैं, तो वो अपना एकदम ब्लेज़र में जा सकते हैं, टाई एकदम बिल्कुल नॉट लगा हुआ, और एकदम अपने ट्राउज़र के साथ. सेम भी हो सकता है, या उसके अकॉर्डिंगली आप गूगल पे सर्च करके आप उसके अकॉर्डिंगली अपना अटायर सेट कर सकते हैं. अब इंटरव्यूज़ कैसा होता है, अंदर आपको क्या क्या डिस्कशन आपको करना होता है, मतलब आपके साथ क्या क्या करेंगे एंड आप उसके अकॉर्डिंगली कैसा उनको रिप्लाई करेंगे, सो वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले देखो, प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली अगर कोई नॉर्मल कोई छोटी प्रोफाइल पे जा रहा है, छोटी प्रोफाइल बैंक में वैसे देखो, मैं छोटी प्रोफाइल इसलिए बोलता हूँ बिकॉज एक्चुअल में बैंक में आपको ऐसी प्रोफाइल मिल जाएगी जो ये इस लेवल पे होती है. तो जो अगर बीओ लेवल पे जा रहा है या कैम लेवल पे जा रहा है, तो उनको इंटरव्यू में ना उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है, एक तो उनके सीवी में अगर कोई फ्रेशर जा रहा है तो उनके सीवी में जो उन्होंने अपने कॉलेज में क्या क्या कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, सो दे हैव टू मेंशन ऑल दीज थिंग्स इन देयर सीवी. अगर वो एज अ फ्रेशर अपना करियर बैंकिंग में स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उनके पास कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, अगर वो एज अ वॉक इन इंटरव्यू फेस कर रहे हैं, सो दीज आर दी थिंग्स विच दे हैव टू मेंशन इन देयर सीवी. अब वो उसके अकॉर्डिंगली, और जो कॉलेज प्लेस बच्चा होता है उससे थोड़ा सा टेक्निकल, उनके जो उन्होंने अपने कॉलेज में अपनी जिस भी प्रोफेशन से किया है उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. अब वो कुछ भी हो सकता है. और सेकंड उनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो उनका कम्युनिकेशन रहता है. हाउ यू कम्युनिकेट विद द पर्सन हु इज़ आस्किंग anything from you in on the time of when you are facing an interview. So वो कुछ भी पूछ सकता है. तो आप किस कॉन्फिडेंस लेवल से बात कर रहे हो, जिसको कहते हैं ना, किसी को फेयर होता है, जैसे इंटरव्यू फेयर होता है, तो वो ना आपको पहले ही निकालना पड़ेगा. आप अगर सोच रहे हो कि जब आप वो, कम से कम आप ना इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, आप अगर आप मॉक इंटरव्यूज़, तो बैंक के आज के टाइम पे कहाँ कैसे होते हैं, बट आप वीडियोस देख सकते हो मॉक इंटरव्यूज़ में कैसे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, हाउ दे आर गिविंग द आंसर ऑफ देयर क्वेश्चंस, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते हैं. सो दीज आर दी फैक्ट, ये जो पॉइंट्स होंगे ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके इंटरव्यू के उस टाइम पे ना थोड़ा आपको अलग ज़रूर इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखेगा. अब जो छोटे एक्विजिशन प्रोफाइल पे जा रहे हैं उनसे तो इतना क्वेश्चंस होंगे, बट वहाँ पे कॉन्फिडेंस मैटर करेगा. अगर आप कॉन्फिडेंस लेवल पे बात करते हो तो आई एम गिविंग यू श्योरिटी, आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे उसमें. अब सेकंड जो आता है वो आता है आपका आरएम. आरएम आप बैंक का एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होता है.
तो मैं एक ऐसी कोई आरएम की भी बहुत सारी प्रोफाइलिंग होती है, बट मैं एक स्पेसिफिकली बात करूँगा ऑल टाइप्स ऑफ आरएम्स जो इंटरव्यू देने जाते हैं उनका फर्स्ट दे हैव टू बी प्रॉपरली ग्रूम। एक तो वो प्रॉपरली ग्रूम होने ही चाहिए, इट मस्ट, ये मस्ट है उसमें। अगर आप प्रॉपरली ग्रूम्ड हैं तो डेफिनेटली मेरे को ऐसा लगता है कि आपका 30% काम तो वहाँ बन गया। उसके बाद आपका टेक्निकल में जो प्रायर आपका एंटायर एक्सपीरियंस जो है आपका, दे विल गोइंग टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम यू, उससे रिलेटेड जो भी आपका प्रायर एक्सपीरियंस है। सेकंड, योर पोर्टफोलियो, आपका करंट पोर्टफोलियो, जो आप जिस भी प्रोफाइल जिस भी बैंक में हैं कहीं भी हैं, तो आपका पोर्टफोलियो करंट है, आप कितना हैंडल कर रहे हैं, कैसे कैसे हैंडल कर रहे हैं, उसमें कितना डेट का है, कितना इक्विटी ओरिएंटेड है, कितना आपका सा का है, कितना आपका का है, टीडी कितना है उसमें, टीएफएक्स का कितना आपका उसमें। तो दीज आर दी क्वेश्चंस विच कम्स ऑन दैट टाइम। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यू हैव टू बी वेरी वेरी फ्लुएंट। आप, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं आपको पॉज लेना है, सो यू कैन टेक परमिशन। आप उस सामने वाले को जो आपका इंटरव्यू ले रहा है उसे अलाउ मत कीजिएगा कि वो उस क्वेश्चन को स्किप करके आपका सेकंड क्वेश्चन पे चला जाए, बिकॉज वो भी एक आपका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिकेट करता है उस टाइम पे, अगर वो क्वेश्चन को स्किप करके दूसरे क्वेश्चन पे चला जाए। If you are not able to recall the actual answer of the question, so you can take time. You can say, sir, can you just allow me 15 seconds, 20 seconds? एक वैलिड टाइम मांग लीजिए कि जस्ट अलाउ मी 15-20 सेकेंड्स, मैं ट्राई करता हूँ, अगर होता है तो आई गिव यू द आंसर। वो आपको मना नहीं करेगा, बट क्वेश्चन को स्किप करने का टाइम मत दीजिएगा। एंड सेकेंड ये रहता है कि कम्युनिकेशन आपका, योर कम्युनिकेशन मस्ट बी गुड। अभी जिस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलता कि द वे आई एम टॉकिंग टू यू एंड एज वेल एज इन फ्रंट ऑफ दिस कैमरा। आप कैमरा के सामने भी, अगर आप कैमरा के सामने भी अगर आप खोलते हैं, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, आप खुद ही सामने से क्वेश्चन पूछिए और खुद ही उसका आंसर देने की ट्राई कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सो आपका कॉन्फिडेंस बहुत, आरएम में तो कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि अगर वहाँ पे जाके आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, सो यू मस्ट बी फ्लुएंट। आप फ्लुएंट होने चाहिए, आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए कि एकदम से आप उनका जो उन्होंने क्वेश्चन किया उसका रिप्लाई आप दे पाए। सो आरएम लेवल के लिए तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें ये रहती है कि उनका जो प्रायर जो भी रहेगा, एक उनको जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे आपको अगर कोई बोलता है कि कोई नेशनल हेड लेवल पे आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो दे विल डेफिनेटली गिविंग यू वन सिचुएशन वेयर दे विल गोइंग टू पुट यू इन दैट सिचुएशन वेयर आप थोड़ा सा नर्वस फील करेंगे, बट जो एकदम प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होके आया है। अब जैसे मैं एक इंटरव्यू में गया था, तो दैट नेशनल हेड गाय वाज आस्किंग, सर उन सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि प्रवीण, आई एम असाइंड, इफ अगर आप सिलेक्ट होते, इफ आई एम सेलेक्टिंग यू, सो मैं आपको अगर एक ब्रांच देता हूँ, फलाना फलाना एक ब्रांच देता हूँ, वेयर आई एम गोइंग टू गिव यू द पोर्टफोलियो ऑफ अराउंड 50 CR, मैं आपको 50 करोड़ का पोर्टफोलियो देता हूँ, तो आप मुझे कितना करके दे दोगे आफ्टर 6 मंथ्स। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था। सो आप वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट आप जो भी बोलोगे यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस देखा जाएगा किस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप वहाँ पे उस पर्सन से कम्युनिकेट करते हो। अब ये चीज़, और सेकंड वो आपको फिर से वो चीज़ बोलेंगे कि प्रवीण, मेरे को इनकम जनरेशन से मतलब है, तुम मेरे को ये बता दो कि तुम मुझे कितना इनकम जनरेट करके दे दोगे आफ्टर आफ्टर द एडजस्टिंग ऑफ योर सैलरी। आप जो भी इनकम जनरेट करोगे वो आपकी सैलरी से हटा के आप कितना जनरेट कर सकते हो। तो ये आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंटली आंसर देना पड़ेगा। तो ये चीज़ अगर आप वहाँ पे बोल सकते हो, कॉन्फिडेंटली बोल देते हो। देखो अभी जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ ना, इट माइट बी, इट लुक्स ईजी टू यू बिकॉज जस्ट वो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, बट आई एम गिविंग द श्योरिटी, इफ़ अगर आप वहाँ पे जाके अगर आप बोलने लगोगे ना, जब इतने हाई लेवल का पर्सन आपसे आस्किंग करता है ना, सो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। सो इसके लिए ना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा थोड़ा जल्दी। तो बस यही है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो सही लगी होगी। वीडियो सही लगी होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताएगा वीडियो कैसी लगी, और किसी की भी कोई भी कंसर्न है कमेंट में ज़रूर बताएगा, और मेरे को थोड़ा ना सजेशन दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो में किसके ऊपर लेकर आऊँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।